जय श्री कृष्णा, जय नारायण। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्रभु से ही प्रार्थना है भगवान श्री कृष्ण से कि आप सबके जीवन की सभी प्रकार की मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करें। मित्रों, आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं कल्याण मजदूर संस्थान की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस विषय में इस चैनल की तरफ से मैं अपने उपस्थित हुआ हूं और आज जन्माष्टमी के विषय में आपको मैं कुछ बातें रहस्य बताऊंगा। जैसे कि सबसे पहले तो आप ये जान लें कि जन्माष्टमी है कब। एक तो कुछ लोग 23 को कहते हैं, कुछ लोग 24 को कहते हैं। हमने भी पंचांग दिवाकर के माध्यम से देखा था तो उसमें भी अष्टमी तिथि का महत्व बता रहे हैं कि अष्टमी 23 तारीख की मध्यरात्रि में आएगी, लेकिन 24 को नहीं आएगी। लेकिन कुछ पंचांग वल्लभ मणिराम जैसे कि निर्णय सागर पंचांगों में आदि बहुत सारे कुछ पंचांगों में ये दे रखा है कि नक्षत्र तिथि के साथ साथ नक्षत्रों का भी अपना एक महत्व होता है। तो रोहिणी नक्षत्र में भगवान पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था, यानी अवतार हुआ था। जन्म तो नहीं कह सकते, बल्कि मनाया जाता है। अवतार भगवान का हुआ था, अवतरण। तो 24 की मध्यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। रोहिणी नक्षत्र भी भगवान को अति प्रिय है, इसलिए काफी लोगों का ऐसा मानना है, काफी शास्त्रों का ऐसा मत है, काफी पंचांगों का ऐसा मत है कि 24 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाई जाए। तो 23-24 में जो कंफ्यूजन है वो मैंने आपको बताया। इसके बाद ये ध्यान देंगे कि भगवान हमेशा अवतार ही लेते हैं, जन्म नहीं लेते हैं। कहा गया है भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यसुमति के हितकारी, यानी माँ यशोदा का कल्याण करने के लिए, बाल रूप में उनको दर्शन देने के लिए भगवान प्रकट हुए हैं और दो माताओं का कल्याण किया है। दो माताओं के यहाँ, देवकी के यहाँ तो अवतरण हुआ और लालन पालन भगवान का क्या नाम गोकुल में हुआ, यशोदा माँ के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ बाल लीला भगवान ने वहां की। आज उसी रूप में ये पावन पर्व मनाते हैं। हमेशा प्रतिवर्ष भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को और रोहिणी नक्षत्र में यह पावन पर्व मनाया जाता है। मित्रों, इस पावन पर्व में भगवान की विधिवत पूजा की जाती है। उत्सव मनाने से पहले, जन्म उत्सव मनाने से पहले भगवान के गीत गुणगान, पूजा पाठ, धर्म कर्म, व्रत इत्यादि किए जाते हैं। ठाकुर जी को जितना हो सके अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए उनका ध्यान मनन चिंतन करें। कलयुग में भगवान का नाम सर्वप्रिय है। जिसे कहते हैं कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। तो नाम भगवान का अति प्रिय है और इसी पावन पर्व पर ये जन्माष्टमी का जो पर्व मनाया जाता है। रात के मध्यरात्रि, यानी जब घड़ी घंटा मिनट है तो इसके अनुसार तो लोग 12 बजे कहते हैं कि 12 बजे मध्यरात्रि हो जाती है। बाकी मध्यरात्रि के समय जब दिनमान निकाला जाता है कि सूर्य अस्त कितने बजे हुआ और सूर्य उदय कितने बजे होगा, उसके मध्य का भाग ज्योतिष के अनुसार निकाला जाता है। तो उसमें भगवान का ये जन्मोत्सव मध्यरात्रि में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण नारायण के ही एक अवतार हैं। स्वयं भगवान प्रकट होते हैं और रुक्मिणी जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। इस दिन भगवान का व्रत रख करके, विधि विधान से पूजा पाठ करके, और जिस भी कामना के लिए आप पूजन करना चाह रहे हैं, निष्ठात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी संसार में है तो संसार की कामनाएं भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं सताती हैं। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बहुत सारी कामनाएं होती हैं। जिस कामना के अनुसार आपने व्रत रखा है या व्रत नहीं रखवाए हैं, सिर्फ पूजा किए हैं या पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करें, तरीके से करें, विधि विधान से करें भगवान का, और जिस कामना को आप मन में धारण किए हुए वो कामना निश्चित ही बहुत जल्द पूरी होती है। अब ठाकुर जी लक्ष्मी जी के साथ जब विराजमान होते हैं, अपनी वह पूजा देखने के लिए कि मेरा भक्त मेरी पूजा किस तरह से कर रहा है, किस तरह उसका मन है, किस तरह उसके विचार हैं, किस तरह उसकी भावनाएं हैं, उस तरह भगवान जब देखते हैं तो माँ लक्ष्मी के साथ भगवान
वहां पर जरूर उपस्थित होते हैं और उसके मन की कामनाओं को लेते हुए जरूर पूर्ण करते हैं। आज आपको कुछ उपाय बताऊंगा मैं। लगभग 10 उपाय ऐसे हैं, ऐसे दिव्य उपाय हैं जिनके माध्यम से, जिनको तरीके से, विधि से करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन की कामनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। जैसे कि सबसे पहला उपाय, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान ध्यान नित्य कर्म करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर में जाएं और भगवान श्री कृष्ण को पीले फूलों की माला अर्पण करें। ध्यान रखें, पीले फूलों की माला, फूल सारे साबुत हों, सफेद या पीले धागे में पिरोए गए हों, ये माला भगवान को अर्पण करें। यह माला पहनाने से आपके जीवन में लक्ष्मी योग प्राप्त होता है, परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं, भगवती कृपा बढ़ने लगती है। दूसरा उपाय, भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में पीले फल, पीला वस्त्र, पीला दुपट्टा, पीला अनाज, पीले फल इत्यादि भगवान को अर्पण करके और वहां पर कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पाठ करें। मन की कामना भगवान के चरणों में अर्पित करें, आप भगवान आपकी कामनाएं पूर्ण करेंगे। तीसरा उपाय, भगवान श्री कृष्ण को सफेद मिठाई, साबूदाने, चावल की खीर, और चावल की खीर उपस्थित न हो सके, न मिल सके तो मक्खन मिश्री का भगवान को भोग लगाएं। ऐसा उपाय करने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा तो मिलती ही मिलती है, साथ में यश ऐश्वर्य के योग अपने आप जीवन में बनने लगते हैं। चौथा उपाय, दक्षिणावर्ती शंख। देखिए, शंख की पहचान होती है। वामावर्ती शंख क्या होता है? वामावर्ती शंख, दक्षिणावर्ती शंख। वामावर्ती शंख ये होता है जब आप मुट्ठी बंद करते हैं और शंख का आकार ऐसा हो, इसे वामावर्ती शंख कहते हैं। दक्षिणावर्ती शंख, जब आपका दाहिना मुट्ठी बनती हो और शंख का आकार उसका जो है इधर पर इकट्ठा हुआ हो, उसे दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं। दक्षिणावर्ती शंख लेकर के और जन्माष्टमी के दिन सुबह के समय स्नान ध्यान करने के बाद उसमें जल भरकर और ठाकुर जी का अभिषेक करें। ध्यान रखें, जल भी भरें, गंगा जल भी डालें और गुलाब की पंखुड़ियां, देसी गुलाब की पंखुड़ियां उसमें जरूर डालें। और ऐसा करने से जब भगवान का अभिषेक करते हैं, मां प्रसन्न होती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके जीवन की कामनाओं को पूर्ण करती हैं। पांचवा उपाय, अगर विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं या कोई भी विवाह हो गया है उसमें समस्या आ रही है, पति पत्नी में आपस में बहस चल रहा है, विचारों का मिलन नहीं हो रहा है, क्या करें भाई? उस समय भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के पीले फूलों की माला चढ़ानी है, पीला फल, पीला भोग और साथ में पान का बीड़ा, उसमें इलायची और मुलेठी जरूर डलवाएं, भगवान को भोग लगाएं, अपनी कामनाओं को उनको अर्पण करें, भगवान आपकी ये कामना जरूर पूरी करेंगे। छठा उपाय, जन्माष्टमी के रात 12 बजे यानी मध्यरात्रि में जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उस समय दूध में केसर मिला करके और भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। ऐसा करने से आप घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहेगा, रुक्मिणी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सप्तम उपाय, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को पानी वाला नारियल जिसमें पानी भरा हो और ब्राउन वाला जो होता है जिसकी भी जटा होती है, उनको चढ़ाएं और अपने मन चाहे प्रेमी या प्रेमिका को मन में धारण करके उसका नाम लेकर के और मंत्र पढ़ें। ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र को पढ़ें, इसका जप करें। जप कम से कम 32 बार करें और अधिकतम 108 बार आप कर सकते हैं। और इस तरह से राधा कृष्ण की प्रतिभा के सामने उस दिन से लेकर के कम से कम 5 दिन ऐसा उपाय करते रहें। इस उपाय से आपके जीवन में विवाह से संबंधित बाधा, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ये समाप्त होती है और आपस में प्रेम बनने लगते हैं। 8वां उपाय है कि मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। जो व्यक्ति लगातार 27 दिन तक ऐसा उपाय करता है,
निर्विघ्न उसके रुके हुए काम पूरे होने लगते हैं। नवा उपाय, अगर लाख कोशिशों के बाद भी आप बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, इसके बाद भी आपके व्यापार में बाधाएं आती हैं, व्यापार आपके मन मुताबिक नहीं चलता है, सफलता नहीं मिल रही है, क्या करें? 7 कन्याओं को बुलाकर जन्माष्टमी के दिन उन्हें सफेद मिठाई या फिर मक्खन मिश्री का उपहार, साथ में वस्त्र, दक्षिणा, फल दें, उनको प्रणाम करें। स्वयं देखेंगे कि आपका चमत्कार आपके जीवन में होने लगा है। ऐसा करने से आपकी नौकरी या व्यापार में बाधाएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं, सफलताएं आपको मिलने लगती हैं। 10वां उपाय, जन्माष्टमी के दिन शाम के वक्त तुलसी मां और ठाकुर जी को वहां पर बिठाएं, उनका पूजन करें और वहीं पर लाल आसन पर बैठ करके और भगवान का जो द्वादशाक्षर मंत्र है, यानी 12 अक्षर का मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें और जप करते करते तुलसी माँ की 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से ग्रह क्लेश दूर होता है, घर में हर प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और संतान के प्रति, पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति प्रेम भी बढ़ता है और क्लेश अपने आप दूर हो जाता है। साथ में इसी उपाय के साथ अगर आप मकान आपका नहीं बिक रहा है, बना हुआ है, प्रॉपर्टी आपकी जमीन कहीं बड़ी हुई है लेकिन बनने के योग नहीं आ रहे हैं, तो क्या करें? जो मैंने उपाय बताया है ये प्रयोग आप वहां भी उस भूमि पर कर सकते हैं। ठाकुर जी और तुलसी माँ की पूजा करें, 11 परिक्रमाएं करें और भगवान का ये जो मंत्र है वो बिना गिनती के आप मन में जपते रहें। जितना अधिक से अधिक हो सके जाप करें, ये कामना भी ठाकुर जी आपकी जरूर पूरे करेंगे। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम को आप अच्छा लगता है, जो पुराने हमारे लोग साथी हैं, हमारे मित्र हैं, कार्यक्रम को देखते हैं, आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो नए लोग हैं जो देख रहे हैं कार्यक्रम को, वो सब्सक्राइब करें, मेरा निवेदन है, मेरी विनती है, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा।